अस्सलाम वालेकुम यूजर्स, मैं रेहान अहमद खान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वीलुकअप के बारे में बताऊंगा। वीलुकअप का फंक्शन क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वीलुकअप का फंक्शन जो है वो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये किसको हम वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं और इसको कॉलम लुकअप भी कहते हैं। वर्टिकल लुकअप या कॉलम लुकअप इसलिए कहते हैं कि ये कॉलम के ऊपर बेस कर रहा होता है, यानी कि हम इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉलम से लेते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि वी लुकअप का फंक्शन बेसिकली क्या है। वी लुकअप के फंक्शन के अंदर जो है वो हम 4 किस्म के पैरामीटर जो पास कर रहे होते हैं। वो चारों पैरामीटर मैंने जो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। पहला पैरामीटर जो है वो लुकअप वैल्यू है, दूसरा जो है वो टेबल एरे है, तीसरा जो है वो कॉलम इंडेक्स है, और चौथा जो है वो रेंज लुकअप है। ठीक, इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है। वी लुकअप में जो पहला पैरामीटर है जिसको हम जो वो लुकअप वैल्यू कहते हैं, इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं, इसको हम मेन कॉलम भी कहते हैं, और इसको हम जो वो मतलब इनपुट वैल्यू वाला फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरा जो है टेबल एरे जो डेटा की रेंज है, यानी कि इसके अंदर आप जो है वो डेटा की तमाम रेंज डिफाइन करते हैं कि कितनी रेंज में से आपको जो ये इन्फॉर्मेशन या कितनी रेंज में से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तीसरा जो कॉलम है वो आपके पास है वो कॉलम इंडेक्स का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो कॉलम बेस्ड फंक्शन है। इसके अंदर जो है वो कॉलम की वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, यानी कि अगर आपको जो है वो हमने जो रेंज सेलेक्ट की है उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सी रोज हैं, बहुत सी कॉलम्स हैं, उसमें से आपको कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो कॉलम नंबर आप जो है वो उसमें मेंशन करते हैं। जैसे ये कॉलम नंबर मेंशन करते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू आपके पर्टिकुलर सेल के अंदर ये रिट्रीव करके दे देता है। चौथा जो है वो रेंज लुकअप का फंक्शन है जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, और नॉर्मली इसके अंदर जो है वो हम जीरो को यूज़ करते हैं, और आज की शीट के अंदर भी हम जीरो ही इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके जब हम इसको एडवांस लेवल पर पढ़ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि वी लुकअप का जो चौथा पैरामीटर है उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप का फंक्शन समझाने के लिए मैंने आज आपके पास 2 तरह की शीट्स जो रखी हुई है, एक डोनेशन के नाम से और एक जो वॉचर के नाम से। डोनेशन की शीट जो है वो एक छोटी सी शीट है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो मैंने 4-5 कॉलम को इस्तेमाल किया है और उसमें जो है वो वी लुकअप का फंक्शन के तरह इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया है। जबकि वॉचर का जो शीट है उसके अंदर मैंने आपको एक थोड़ा सा प्रोफेशनल वे के अंदर सिखाने की कोशिश करी है कि हम वॉचर वगैरह इस तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेसिक चीज़ों में भी समझाऊं और थोड़ा सा जो है साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल चीज़ें भी सिखाना शुरू कर दूं, ताकि आप जो है वो अगर किसी ऑफिस में या किसी जगह काम कर रहे हैं और आपको वो कोई शीट बनाना की ज़रूरत पेश आ रही है तो आप इन फंक्शन को इस्तेमाल करें। और वो बेसिकली शीट्स जो हमारे पास नॉर्मल इस्तेमाल हो रही होती हैं वो ऐसे ही होती हैं कि कोई डेबिट वाउचर होता है, कोई क्रेडिट वाउचर होता है, कोई इनवाइस होती है, कोई बैंक स्टेटमेंट होता है, कोई इस तरह की शीटें होती हैं। तो एक एक बारी करके मैं आपको ये शीटें जो है वो सामने आपको लेके आ रहा हूँ और आपको जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी हैं तो मेरे इन लेक्चर्स को देख के आप उन शीट्स के बनाने के काबिल हो जाएँ। तो पहली शीट जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जिसके अंदर मैंने वी लुकअप का फंक्शन जब इस्तेमाल किया है वो डोनेशन की शीट है। आइए हम देखते हैं कि डोनेशन की शीट जो है वो किस तरह से में डोनेशन वी लुकअप का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सामने मैंने आपको दिखा दिया है कि इस शीट को जो है मैंने पहले से फॉर्मेट किया हुआ है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी इसमें अच्छी करी है, आप देख लीजिएगा कि ये फॉर्मेटिंग कैसे होती है। मैं ये फॉर्मेटिंग आपको पिछली क्लासों के अंदर सिखा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो शीट के अंदर मेन फोकस हमारा जो है वो वी लुकअप के अंदर है। मैंने आपको 4-5 कॉलम 4-5 रॉस का जो वो डेटा यहाँ पर फीड करके दिखाया हुआ है। इसे स्टाफ डोनेशन शीट के नाम से ये शीट है। ठीक है, इसके अंदर स्टाफ नंबर है, इसमें नेम है, इसमें एड्रेस है, इसमें सेल नंबर है, इसमें डोनेशन है। इनके ऊपर मैंने जो वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 आपको समझाने के लिए लिख दिया है। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है जब आप ये शीट इस्तेमाल कर रहे होंगे या आप कहीं बनाएंगे तो आप कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक, अब इस शीट में जो है जो भी डेटा है उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने 2 वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया है और 2 मेथड से इस्तेमाल किया है। एक मेथड जो है जिसमें आप मैनुअल इनपुट कर रहे हैं और दूसरा मेथड जिसके अंदर आप मैनुअल इनपुट नहीं कर रहे हैं, आप लिस्ट के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला मेथड क्या है, ये पहले मेथड के अंदर मैं किस तरह से कर रहा हूँ जो कि मैनुअल दिया हुआ है। मैनुअल से मुराद है आपको इन कॉलम्स के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए मेरी दी हुई शीट के अंदर, या जो मेरी दी हुई शीट है उसमें से
कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने कॉलम्स के अंदर लिखी हुई है, लेकिन तरीक़ेकार दूसरा कर दिया है। यानी किस तरह से चाहिए, आपको स्टाफ नंबर चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको जो एड्रेस चाहिए, आपको सेल नंबर चाहिए, आपको डोनेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि पहला जो कॉलम होता है उसको हम जो वो प्राइमरी कॉलम भी कहते हैं, उसको हम जो प्राइमरी की भी कहते हैं, उसको हम इनपुट कॉलम भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कॉलम जो है, जो स्टाफ नंबर के नाम से है, वो इनपुट वैल्यू के हिसाब से भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी याद रखें कि वी लुकअप के अंदर जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा और हमेशा जो लेफ्ट साइड को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्राइमरी होने की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो बीच में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी लुकअप के फंक्शन के अंदर जो है वो हम जो पहला कॉलम होता है उसको ही प्राइमरी कॉलम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि हम इस वी लुकअप का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने जिस लिस्ट के हिसाब से वैल्यू इंटर की हुई है, 001 इंटर की हुई है। 001 के अंदर की रॉ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो रेहान मौजूद है, उसका रेहान का एड्रेस मौजूद है, रेहान का मोबाइल नंबर मौजूद है और रेहान ने जितनी डोनेशन दी है वो उसका अमाउंट मौजूद है। मैंने यहाँ से इसको 0 कर दिया। जैसे ही 0 किया तो मेरे पास से जो है वो इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये रिट्रीव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास स्टाफ नंबर 0 मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक, अब दोबारा मैं डालता हूँ कि 0001 क्योंकि मेरे लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये दोबारा रेहान अहमद खान लेके आ गया, उसका एड्रेस लेके आ गया, मोबाइल नंबर लेके आ गया और जो डोनेशन दी थी वो लेके आ गया। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको हम देखते हैं। ठीक है, वी लुकअप के फंक्शन मैंने चारों कॉलम के ऊपर ये इस्तेमाल किए हुए हैं। पहले पे मैं F2 करता हूँ, फार्मूला मेरे पास आ जाता है वी लुकअप का। वी लुकअप का फार्मूला इस सेल के अंदर क्या कर रहा है या कैसे रेहान की इन्फॉर्मेशन यानी कि नेम की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। देखें कि वी लुकअप लिखा हुआ है मैंने। वी लुकअप के बाद ये वो मैंने कॉलम लिखा हुआ है C19। ये C19 क्या है? C19 वो कॉलम है या वो सेल है जिसके अंदर मैं इनपुट कर रहा हूँ, यानी कि मैं सिर्फ C19 के अंदर वैल्यू इनपुट करूंगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन मेरी शीट में से खुद रिट्रीव करके लेके आ जाएगा और जिन सेल्स के अंदर मुझे रिक्वायर्ड होगी मुझे उन सेल्स के अंदर लाके ये दे देगा, जिससे मैं मेरी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक, दूसरा सेल जो है, ये दूसरे जो पैरामीटर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रेंज है, डेटा रेंज है। डेटा रेंज से मुराद ये है कि मैं कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यूज चाहता हूँ या मेरी डेटा की रेंज क्या है, मेरी शीट की रेंज क्या है। मेरी इस शीट की रेंज जो है वो देखें कि कहाँ से शुरू हो रही है, B6 से शुरू हो रही है और F10 तक जा रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही रेफरेंस दिया हुआ है कि B6 से लेके F10 तक इसमें डेटा रिसीव होगा। तीसरा कॉलम जो है वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक कॉलम का, तीसरा जो पैरामीटर है वो कॉलम का है जो कि नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम इसमें मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, नेम किसके अंदर आ रहा है, कॉलम नंबर 2 के अंदर। मैंने सामने भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि कॉलम 2 जो वो क्या चीज़ है, नेम है। ठीक है, नेम अगर मैं कॉलम यहाँ पे नंबर 2 दूंगा तो वो कॉलम 2 यानी कि नेम में से जो डेटा रिसीव करेगा और इस सेल के अंदर शो कर देगा। उसके आगे कॉमा लगा के मैंने 0 लिख दिया जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। जैसे 0 लिख के एंटर करेंगे, यहाँ पे देखें मेरे पास रेहान अहमद आ गया। ठीक है, यानी कि 001 में जो है वो रेहान अहमद का नाम मौजूद है, 001 में जो है वो रेहान अहमद का एड्रेस मौजूद है, 001 में रेहान अहमद का सेल नंबर मौजूद है और 001 में जो है वो रेहान अहमद का की डोनेशन मौजूद है। अब नंबर 2 में यानी कि नंबर इसमें को मैंने एड्रेस कैसे लिया, वही वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया है। बार बार आपको मैं दिखा रहा हूँ, हर सेल में दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वही फंक्शन है, वही रेंज है, वही सेल है। ये एक बात ख्याल रखें कि मैंने क्योंकि यही फार्मूला जो है वो हर कॉलम हर सेल के अंदर इस्तेमाल किया है, तो मैंने इनके अंदर डॉलर का साइन लगा दिया आगे पीछे, जिससे क्या होता है फिक्स हो जाते हैं। यानी कि ये रेंज भी फिक्स हो गई और ये जो कॉलम जिसमें मैंने इनपुट किया था वो भी फिक्स हो गया। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर मुझे फिक्स करनी थी, दोनों का आगे मैंने डॉलर के पीछे का साइन लगा दिया, इनको मैंने फिक्स वैल्यूज बना दी। ये तरीका मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं बता चुका तो आज आप देख लीजिए कि अगर हमें किसी भी कॉलम को जो है वो किसी को फिक्स बनाना होता है तो उसके आगे पीछे हम डॉलर लगा देते हैं। डॉलर लगाने से जो है वो कॉलम की वैल्यू जो होती है वो फिक्स हो जाती है और फिर वो किसी भी जगह कॉपी या पेस्ट करने से चेंज नहीं होती। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो फार्मूला था उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो कॉलम मैंने यहाँ पर लिखा था उसी को मैंने नीचे, उससे नीचे और उससे नीचे यानी कि एड्रेस के अंदर, सेल के अंदर और डोनेशन के अंदर जो वो मैंने पेस्ट कर दिया। सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि मुझे एड्रेस चाहिए था कॉलम, एड्रेस के कॉलम के अंदर, तो मैंने जो है वो
नंबर 3 नंबर 2 के अंदर जो है वो कॉलम नंबर 3 डाल दिया। कॉलम नंबर 3 क्यों डाल दिया? क्योंकि एड्रेस मेरा जो है कॉलम नंबर 3 के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो मैं कॉलम 3 डालूंगा तो ये एड्रेस लेके आएगा। अगर मैं इसमें फर्स्ट करें, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं अगर 2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, रेहान अहमद ही लेके आ जाएगा, क्योंकि रेहान अहमद जो कॉलम 2 के अंदर मौजूद है, यानी कि रेहान अहमद का जो डेटा मौजूद है वो कॉलम 2 के अंदर मौजूद है, जो कि गलत है। जो कि एड्रेस मुझे, क्योंकि एड्रेस लाना है, तो एड्रेस किस में आना है, F2 मैंने किया। यहाँ पे कॉलम को मैं दोबारा करूंगा, कॉलम नंबर 3 करूंगा, तो ये मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। इसी तरह से मैंने सेल के अंदर जो है में भी वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही है, सारे पैरामीटर वैसे ही हैं, सिर्फ मैंने क्या करना है कि जिस सेल नंबर किस कॉलम के अंदर मौजूद है, कॉलम नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 4 के अंदर जो है वो सेल की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ये सेल नंबर मौजूद हैं। तो मैंने कॉलम को खाली चेंज कर दिया, यानी ये कॉलम की जो वैल्यू थी, जो ऊपर पहले 2 आ रही थी, फिर 3 आ रही थी, अब का क्या नहीं है, कॉलम नंबर 4 आने, मैंने 4 किया, कॉमा लगा के 0 प्रेस किया, एंटर किया, तो यहाँ पर मैंने जो है वो मेरे पास मोबाइल नंबर आ गया। इसी तरह से यही डोनेशन के साथ मैंने किया है। दोबारा आपको देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं। मैंने जो है वो स्टाफ नंबर को फिक्स किया हुआ है, मैंने डेटा की रेंज को फिक्स किया हुआ है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है किसको, डोनेशन को, क्योंकि मैंने यहाँ पर डोनेशन का कॉलम नंबर डाला हुआ है जो कि 5 है। कॉलम नंबर मैं यहाँ शो कर चुका हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कुछ समझाने के लिए मैंने हर कॉलम के ऊपर उसका कॉलम नंबर डाल दिया है। यहाँ कॉलम नंबर 5 के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास डोनेशन की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आप यहाँ पे डोनेशन चाहते हैं तो कॉलम 5 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, 0 करके एंटर लिखेंगे, तो यहाँ आपके पास डोनेशन की वैल्यू आ जाएगी जो आप इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। ये आपने देखा कि जब मैं 001 इस्तेमाल करता हूँ तो 001 की रो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास इस तरह से हासिल हो जाती है, जो जैसा भी मुझे चाहिए या जिस तरह से मुझे चाहिए मैंने यहाँ पे हासिल कर ली। इसी मैनुअल को मैं देखना चाहता हूँ कि ये मैनुअल का तरीकाकार मेरे सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये इनपुट वैल्यू है, मैं मैनुअल इनपुट कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 0 कर देता हूँ तो 0 में तो गलत दे देगा, जैसे कि ये 0 की वैल्यू कोई मेरे पास मेरी डेटा रेंज के अंदर मौजूद ही नहीं है, गलत दे दिया। मैं 3 प्रेस करूँगा गलत दे देगा, मैं 4 प्रेस करूँगा गलत दे देगा, जो भी प्रेस करूँगा गलत दे देगा। लेकिन अगर मैंने लिस्ट की दी हुई वैल्यू में से कोई वैल्यू प्रेस करूँगा तो ये सही इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। जैसे कि मैंने 001 किया, 001 किया तो रेहान अहमद की इन्फॉर्मेशन सही लेके आ गया, क्योंकि स्टाफ का नंबर 001 जो वो मौजूद है, जिसमें रेहान अहमद का नाम मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, सेल नंबर मौजूद है और डोनेशन मौजूद है। अब इसको और वेरीफाई करने के लिए कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा और डेटा इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ 004। ठीक, ये आपने देखा 004 इस्तेमाल किया तो इसने सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी। ठीक है, 004 का जो नेम था वो लेके आ गया, 004 का जो एड्रेस था वो लेके आ गया, सेल नंबर लेके आ गया, जो उसने डोनेशन दी थी वो लेके आ गया। एक और इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कहते हैं 002 पे क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, 002 पे 002 पे जो है वो आतिफ नेम मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, सेल नंबर मौजूद है और जो उसने डोनेशन दी है वो मौजूद है। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीकाकार था वी लुकअप के फंक्शन को इस्तेमाल करने का, यानी कि जो उसमें वैल्यूज थी उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे मैनुअल तरीके से ये देख लिया। दूसरा तरीकाकार मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास 4-5 कॉलम की थी, 10 की थी, मेरे सामने थी, मुझे नजर आ रही थी, मैंने जो भी नंबर डाला वो आराम से इसने एक्सेस कर लिया और मुझे लाके इन्फॉर्मेशन दी। बहुत आसान तरीका है। लेकिन अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो में हज़ारों की तादाद के अंदर मौजूद हो, यानी कि इस स्टाफ की लिस्ट जो है वो हज़ारों पर डिपेंड कर रही हो, तो मुझे मैं उसमें से 001 002 या उसको मैं फाइंडिंग करता रहूँगा, या अगर मुझे कुछ इस तरह से कहा जाए तो क्या मैं ऐसा करता रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। मुझे एक्सेल एक बहुत शानदार किस्म का जो वो फंक्शन दिया हुआ है या फैसिलिटी दी हुई है जिसको हम लिस्ट कहते हैं, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा और यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, जिससे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी तो मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन हज़ारों की तादाद में होगी या मेरे पास जो वो हज़ारों रोज़ पे डेटा डिपेंड कर रहा होगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे किया है मैंने? सारा का सारा वही लुकअप का फंक्शन है, वैसे ही है, सिर्फ एक चेंज करके दिखाई है मैंने आपको, कि ताकि आपको जो अगर आप कोई प्रोफेशनल शीट बनाने जा रहे हैं जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैं इनपुट वाले
कॉलम के ऊपर आता हूँ जहाँ पहले मैंने मैनुअल इनपुट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मैनुअल इनपुट जैसे ही पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट का बटन आ जाता है, यानी कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 यानी कि उस डेटा रेंज के अंदर जो स्टाफ के नंबर से वो सारे आ गए। फिलहाल 4 थे, ये 1 2 3 4 ही शो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं पेश आएगी। इसके अंदर लिस्ट आ रही है, 1000 नंबर भी हो सकते हैं, 100 नंबर भी हो सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस लिस्ट की जो है इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैंने 1 किया, इसने 1 के हिसाब से चेंज कर दिया। इसको मैंने 2 किया, 2 के नाम से कर दिया। इसको मैंने 3 किया, 3 के हिसाब से कर दिया। जैसे कि मैंने इन मैनुअल में किया था वैसे ही इसने जो वो लिस्ट वैल्यू के अंदर कर दिया। अब मैं आपको ये भी बताते जाऊँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका बहुत बड़ा फायदा है और हम जो ह्यूज डेटा होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान तरीके का है। मुझे जिस फंक्शन जिस कॉलम के अंदर ये जिस सेल के अंदर इसको चाहिए यानी कि मुझे इनपुट करना है, उसकी जगह मैं इनपुट नहीं कर रहा, मैं लिस्ट का की फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उसके ऊपर कर्सर अपना प्रेस करूंगा, मैं डेटा के ऊपर जाऊंगा। डेटा पे मेरे पास वैलिडेशन का बटन आ रहा है, उसको मैं प्रेस करूंगा तो डेटा वैलिडेशन की विंडो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही डेटा वैलिडेशन की विंडो मेरे सामने आएगी, इसमें कुछ मजीद ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अंदर एक अलाउ का ऑप्शन मौजूद है, एक बिटवीन का ऑप्शन मौजूद है और एक जो है सोर्स का ऑप्शन मौजूद है। ठीक, इनको आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो इसने ये पहले से क्योंकि मैंने बनाया हुआ है तो इसने वही ऑप्शन शो कर रहा है जो मैंने इस्तेमाल किए। ठीक है, ये इनको मैं ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो वो बटन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको आपको मैनुअल भी करके दिखा देता हूँ, यानी कि आपको ताकि मैंने तो पहले से बना के रखा हुआ है कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये वाले सेल करके दिखाता हूँ। मैं डेटा वैलिडेशन के उसमें गया, डेटा वैलिडेशन के बाद वही आ गई। अब इसमें कोई रेंज नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, मुझे बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा, आसान तरीका है। अलाउ का जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें जो है वो होल नंबर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, डेटा आ रहा है। इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो हम आगे इस्तेमाल करते जाएंगे जब डेटा वैलिडेशन का जो है लेक्चर मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताता चला जाऊंगा। अभी हमने जो देखें इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है लिस्ट है उसको इस्तेमाल किया। जैसे ही मैंने लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो इसने जो वो मुझे एक और ऑप्शन दे दिया जिसके अंदर ये लिखा हुआ है सोर्स, यानी कि मुझे इसे बताना है कि जी सोर्स क्या है, इस लिस्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो कहाँ से आएगी। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है यानी मैं किसकी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैं स्टाफ नंबर की लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रहते हुए इसको इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ देखेंगे ये इसने भी वही रेंज सारी की सारी यहाँ पे लाके दे दी। डॉलर का साइन लगाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, यानी कि फिक्स कर दिया इसने इसको। ठीक है, ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ आपको, देखेंगे कैसा है। यहाँ पर मुझे करना है इसको डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा इसको लिस्ट बनाना है, इसने इसको लिस्ट बना दिया। कहाँ से डेटा उठाना है, स्टाफ से डेटा उठाना है, स्टाफ से डेटा उठाया, ओके कर दिया तो ओके आ गया। अब देखें इसको ऊपर इसने ये लिस्ट का बटन लेके आ गया, पहले कुछ भी नहीं था, अब ये लिस्ट बटन के लेके आ गया। इसको क्लिक करूंगा मैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको जो है वो उसमें सिखाई है लिस्ट के अंदर वही सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। बाकी मैंने आपको लिस्ट के जरिए डेटा भी एक्सेस करना सिखा दिया कि हम उसको कैसे करते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। अब मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझको जो है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई अगर डिफिकल्टी हो रही है तो वो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप अगर इस लेक्चर के अंदर मैं वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें किसी में आपको मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, ज़रूरी है कि आप मेरे इस लेक्चर्स को पूरी तरह से देखें, इनको समझें और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स के जरिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जितने आसान तरीके से हो सकता है मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इनपुट तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट के वैल्यू तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक थोड़ी सी प्रोफेशनल शीट बनाई हुई है जिसको मैंने वॉचर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि हम दो तरह का वॉचर बनाते हैं नॉर्मली, एक डेबिट वॉचर होता है, एक क्रेडिट वॉचर होता है, एक के अंदर वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब इस तरह के ज़्यादा हर वॉचर के अंदर डेबिट वैल्यू आ रही होती है, क्रेडिट वैल्यू आ रही होती है, लेकिन इस वॉचर की जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। जाहिर सी बात है ये वॉचर जो है वो हर
हर फैक्ट्री के अंदर हो गए, स्टाफ ऑफिस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। तो ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने आपको बना के दिखा दिया है। कैसे बनाया है, ये कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने वी लुकअप का फंक्शन ही इस्तेमाल किया है, ठीक है, और ये वी लुकअप के फंक्शन से बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, ठीक है। इसमें भी यही है कि डेटा जो है हमारे पास जो है वो दूसरी शीट के ऊपर मौजूद है। पेटी कैश से इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि पेटी कैश का डेबिट वाउचर है, पेटी कैश से आ रही है, कोई भी शीट हो सकती है, ठीक है। मेरे पास पेटी कैश की शीट मौजूद थी, मैंने पेटी कैश के ऊपर जो वी लुकअप का फंक्शन जो इस्तेमाल करके एक वाउचर बना के आपको दिखा दिया। कैसे करते हैं, पहले पेटी कैश को देखें। पेटी कैश की जो शीट है मेरे पास, उसके अंदर मैंने इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर कंपनी का नेम आता है, यहाँ पे डिटेल ऑफ डेली एक्सपेंसेस मैंने लिखी हुई है, इसकी रेंज दे दी, रेंज मैंने दे दी है कि फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक की है, ठीक है। रिपोर्ट डेट दे दी है। मैंने आपको बताया था कि मेरा हमेशा तरीक़ाकार है कि जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तो डेट को मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ या डेट ज़रूर लिखता हूँ, ताकि ये याद रहे कि ये शीट, ये मैंने काम कब किया है। मैं मेरी आदत है, मैं हर उसके ऊपर डेट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे डेट का भी कर दिया। अब इसके अंदर देखें, आप यहाँ पर मेरे पास वाउचर नंबर आ रहा है, मेरे पास डेट आ रही है, मेरे पास डे आ रहा है, ठीक है। मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, अकाउंट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है और बैलेंस आ रहा है। ये पेटी कैश की कंप्लीट शीट है, ठीक है। इसमें हम पेटी कैश की शीट जो है ऐसी ही बनती है, या ये कहें इस तरह की शीट जो होती है इसी तरह से बनी हुई होती हैं। इनमें जो की फंक्शन होता है या की वैल्यू होती है वो वाउचर नंबर होता है जी। वाउचर नंबर यानी कि मैं सिर्फ वाउचर नंबर डालूं और मेरे पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद हासिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन में और बता दूं आपको कि इसके अंदर जो मैंने एक टेक्स्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, यानी कि डे अगर मुझे हासिल करना हो तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा। मैंने ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शायद पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, आपकी मेरी शीट के आगे जो वो डे भी आ रहा है, किस डे कौन सा डे आ रहा है, यानी कि 7 अगस्त को कौन सा डे था, 8 अगस्त को कौन सा डे था, तो 7 अगस्त को वेडनेसडे था और 8 अगस्त को जो थर्सडे था। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ लेके आया हुआ है। कौन सा फंक्शन लगाया हुआ है, मैंने बहुत आसान सा फंक्शन लगाया हुआ है, टैक्स का फंक्शन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। टैक्स का फंक्शन जो मैंने आपको जो देखें कि मैंने किस तरह किया है। मैंने डेट के अंदर जो है B8 के अंदर डेट मौजूद है, B8 इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने जो 4 डिजिट्स लिख दिए। 4 डिजिट्स का मतलब ये होता है, 4 कैरेक्टर्स लिख दिए, इसका मतलब ये होता है कि जी मुझे खाली डे चाहिए, यानी कि कोई भी टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर, इसने यहाँ पर जो वो डे इस्तेमाल कर दिया। ये फंक्शन मैंने आपको जो है वो जब मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखा रहा था या मैं ऐसी चीज़ें सिखा रहा था तो मेरे दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर ये इन डिटेल के अंदर मौजूद है, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और कॉलम दिया है अकाउंट का, यानी कि इसके अंदर अकाउंट में जो है अगर मैं कोई पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो मैंने RCVD लिख दी है, यानी कि ये रिसीव की भी वैल्यू है। और बाकी जो एक्सपेंसेस की है उनके अलग अलग अकाउंट लिखे हुए हैं कि वो फ्यूल के अकाउंट में गई हुई है, वो मेंटेनेंस में है, एंटरटेनमेंट में है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, किसी परचेज के कोई चीज़ परचेज की है, कोई मिसलिनियस एक्सपेंस की है। ये सारी की सारी मैंने बना के एक शीट आपको यहाँ दे दी है। इसके हम वॉचर्स बनाते हैं कि हमें किसी तरह से इसके वॉचर्स बनाने हैं। तो देखें, मैंने एक वॉचर की शीट बनाई हुई है आपके लिए, यहाँ पे वॉचर नंबर दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और मैं प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैनुअल इनपुट नहीं दिया हुआ, मैंने यहाँ पर वही लुकअप वैल्यू इस्तेमाल करिए जो कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मैंने जो है वो RCVD का एक लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी मैं वी लुकअप से लेके आया हूँ। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं वी लुकअप से लेके आया हूँ और ये पूरा वॉचर जो है वो वी लुकअप से ही बना हुआ है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस कॉलम नंबर रो नंबर 3 के अंदर जो है वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन में लेके आ रहा हूँ कि क्रेडिट वॉचर या डेबिट वॉचर, यानी कि अगर मेरे पास मैंने इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल किया है, यानी मैंने कहा है कि अगर इफ़ F5 यानी F5 जो कौन सा है, यहाँ पे ये सेल है, इफ F5 के अंदर ये लिखा हुआ रहा हो रिसीव, तो ये क्रेडिट वाउचर है। और अगर रिसीव के अलावा कुछ आ रहा है तो ये डेबिट वाउचर है, यानी कि मेरे सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यानी कि अगर कंडीशन में लिखा हुआ आ रहा है रिसीव तो ये क्रेडिट वाउचर है, और अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब है ये डेबिट वाउचर है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है ये मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन जो दी है मैंने इस कॉलम के अंदर वो वी लुकअप से उठाई है। और वी लुकअप की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये पेटी कैश में से आ रही है। एक चीज़ और मैं आपको सिखा दूँ,
बता दूं कि यहाँ पर जो है जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो दूसरी शीट में से आ रही है, यानी उसका रेफरेंस जो है वो पेटी कैश है। ये नॉर्मली हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनली इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो जब कोई वॉचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वॉचर की वैल्यूज होती हैं वो पेटी कैश या दूसरी शीट में से आ रही होती हैं। कैसे आती हैं उसका तरीका भी मैंने आपको इस शीट के अंदर दिखा दिया है, बता मैं देता हूँ आपको, समझा देता हूँ कि किस तरह से किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो वो लिस्ट का फंक्शन है वो इस्तेमाल किया है, ठीक है, ताकि बार बार मुझे जो है वो चेंज ना करना पड़े या मुझे याद ना रखा पड़े या मुझे जो है वो पेटी कैश शीट में जाने की ज़रूरत ना पेश आए, क्योंकि ये डेटा मतलब 4 रोज पे भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तरीका मैं आपको बता चुका है, उसमें मजीद मैं आपको और डिटेल में नहीं जाना चाहता। हम चलते हैं वीलुकअप के फंक्शन, जो कि मैंने डेबिट वॉचर का इस्तेमाल किया है, जो आपके लिए भी आसान हो सकता है और कारआमद भी हो सकता है। यहाँ पे जो है ये आपने देखेंगे वॉचर नंबर दिया हुआ है, फिर वॉचर डेट दी हुई है, फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? पेटी कैश में से आ रही हैं, पेटी कैश की शीट में से आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्रिकी होने के लिए जो है वो मैंने क्योंकि ऊपर आपको बताया कि डेबिट क्रेडिट इस्तेमाल किया हुआ है, लिखा है कि ऑटोमेटिकली डेबिट आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्रेडिट वाउचर आ रहा है। तो मैंने इस वीलुकअप के अंदर जो है वो कॉलम जो अकाउंट है वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। अकाउंट की वैल्यू आ रही है मेरे कॉलम नंबर 5 के अंदर, ठीक है। हम दोबारा देख लेते हैं, अकाउंट की वैल्यू जो है वो कॉलम नंबर 5 के अंदर आ रही है, 1 2 3 4 5 के अंदर आ रही है। कॉलम के अगर अकाउंट नंबर में कॉलम जो है वो रिसीव का आ रहा है तो ये क्रेडिट वाउचर है, अगर रिसीव का नहीं आ रहा तो ये डेबिट वाउचर है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इफ़ की कंडीशन इसको चेंज करती रहेगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसको नहीं दिखाते तो मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। बताया मैंने आपको दिया कि आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें अब आगे चलते हैं। ये वीलुकअप यहाँ पे जो है वो वॉचर की डेट लेके आ रहा है, किस तरह से लेके आ रहा है? वही चीज़ है कि इस वाले वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया है, इसके आगे डॉलर साइन लगा दिए, ठीक है। पेटी इन्फॉर्मेशन की रेंज क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, डेटा रेंज क्या है, पेटी कैश की रेंज है, पूरी पेटी कैश शीट जो है वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने इस्तेमाल किया है। यानी कि यहाँ से आप देखें, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि A6 से लेके और H17 तक की मेरी रेंज है। यहाँ तो मैं आपको वॉचर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि वही लिखा हुआ है कि एक पेटी कैश है, रेफरेंस मैंने दिया हुआ है शीट का। ये मैं आपको आगे के शीट्स में भी बता दूंगा कि कैसे कराया जाता है। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो को 2-4 दफ़ा और देख लीजिएगा, उससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। पेटी कैश का मैंने रेफरेंस दिया है और सेल का रेफरेंस दिया है और फिर रेंज का तरीका जिस तरह से इस्तेमाल होता है वो किया है, यानी कि A5 से लेके H17 तक की इसको मैंने रेंज दी है, ठीक। उसके बाद मैंने इसको कॉलम 2 दिया है। कॉलम 2 में जो है वो कॉलम 2 के अंदर मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है? मेरे पास जो है वो डेट आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली डेट को लेके आ जाएगा। उसके बाद का कॉलम जो है वो ऑप्शनल कॉलम है, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये फॉल्स से वैल्यू आ जाएगी। शायद लिखूँ ना लिखूँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप 0 भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। बाकी ये डिटेल मैंने आपको बताया कि मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि ये कॉलम जो चौथा पैरामीटर है वो मज़ीद कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीलुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। जो कांस्टेंट कॉलम है, जो फिक्स कॉलम है वो C5 ही है, उसको भी मैंने डॉलर लगा के फिक्स किया हुआ है, कॉमा किया वो कांस्टेंट किया हुआ है। फिर मैंने रेंज वही इस्तेमाल की हुई है जो ऊपर इस्तेमाल की थी, सिर्फ कॉलम चेंज कर दिया, यानी कॉलम का नंबर चेंज कर दिया। डिस्क्रिप्शन जो है मेरी पेटी कैश की शीट के अंदर चौथे कॉलम के अंदर मौजूद है, तो मैंने 4 लिख दिया और कॉमा फॉल्स कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास रिसीव की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने जब अमाउंट के अंदर आया तो मैंने फिर वही लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि क्योंकि मेरे पास डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू जो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर आ रही है, यानी डेबिट जाहिर सी बात है डेबिट के कॉलम में आ रही है और क्रेडिट जो क्रेडिट कॉलम में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रिकी हो गया, मैंने कह दिया कि अगर F5 के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो तो मैंने वीलुकअप का फंक्शन जो है वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर रिसीव हो तो पहला वाला फंक्शन इस्तेमाल करे और अगर रिसीव ना हो तो दूसरा वाला फंक्शन इस्तेमाल करे। यानी कि ये पहला वाला फंक्शन क्या है? अगर रिसीव लिखा हुआ रहा हो तो वीलुकअप को जो है वो
पहले वाले कॉलम्स के अंदर से लेके आए, और अगर नहीं हो तो दूसरे वाले कॉलम से लेके आए। इसको हम मजीद आगे भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा मकसद पूरा हो रहा है। ठीक है, इस शीट को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप जब देखेंगे तो यह भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको इसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यूजर्स, आज तक का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर जो है मेरा मेन फोकस ये था कि वी लुकअप का फंक्शन जो कि एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मेरी कोशिश यही थी कि मैंने उसको आसान तरीके से समझाया है, दोनों तरीकों में, मतलब प्रोफेशनल वे में भी इस्तेमाल करके दिखाया आपको और नॉर्मल वे में भी दिखाया, और 2-3 तरीक़ों से 2-3 और चीज़ें भी मैंने आपको उसके अंदर सिखा दी। मैंने आपको डेटा लिस्ट का फंक्शन भी सिखा दिया, मैंने आपको वैलिडेशन भी सिखा दी, इस तरह की चीज़ें सिखा दी। और आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। लेक्चर नंबर 4 ख़त्म होता है। आज का लेक्चर अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहें तो कमेंट्स दीजिए। आज तक के लिए आज यहीं तक के लिए छोड़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।